Hello everyone, welcome to our YouTube channel Finance and Economic Updates. Please subscribe and hit the bell icon so that you don't miss any important video. गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाली हूँ जिससे कि आपका पैसा सिर्फ 21 दिन में डबल हो जाएगा, आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे। आप कहोगे ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है, शो अस द रियलिटी। तो रियलिटी ये है कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है जिससे कि पैसा डबल हो जाए। लेकिन हाँ, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स ज़रूर हैं जिनसे डेफिनेटली आप एफडी और सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उन्हीं इन्वेस्टमेंट प्लान्स में से एक है हमारा म्यूचुअल फंड। इसका नाम तो सबने सुना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता तो है बट वो इन्वेस्ट नहीं करते। रीज़न बीइंग कि उनको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है, जैसे कि उनको म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज या टाइप समझ नहीं आते, या उनको ये नहीं पता होता कि मेरे लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा है, कैसे चूज़ करूँ मैं फ़ंड, या फिर ये डाउट हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तो डोंट वरी, ये सारे डाउट्स आपके मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में है एक बोनस टिप जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा इन्वेस्ट करने के लिए। सो नाउ शुरू करते हैं विथ म्यूचुअल फंड्स। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ फंड्स या कहेंगे पूल ऑफ फंड्स होता है, और ये फंड वही फंड होता है जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, और बदले में इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है? म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। जैसे हमारे शेयर मार्केट में शेयर्स होते हैं और शेयर्स के प्राइजेस होते हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं और उनकी एनएवी होती है। एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू। अब जो ये पूल ऑफ फंड्स होता है, जिसको कि हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, इसको इन्वेस्ट किया जाता है। कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। और इन्वेस्ट कौन करता है? फंड मैनेजर। अब यहाँ दो टर्म्स आए, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड फंड मैनेजर। तो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, जिनमें कि हम इन्वेस्ट करते हैं। इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है और कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारा फंड मैनेजर। फंड मैनेजर एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होता है जो कि हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है कि हमारा फंड कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, इक्विटी, और कब कौन सा शेयर्स या डेट परचेज या सेल करना है। वो सारा डिसीजन फंड मैनेजर ही लेता है हमारे बिहाफ पे। और इन्वेस्ट करने के बाद में फंड मैनेजर को जो भी इनकम होती है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किसको? इन्वेस्टर्स को। क्वेश्चन अराइजेस कि फंड मैनेजर हमारे बेसिस पे इतने डिसीजंस लेता है, पूरा इन्वेस्टमेंट देखता है हमारे बिहाफ पे, तो क्या फ्री में करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फ्री में नहीं करता है। इसके लिए चार्ज करता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का जो रेशो है वो रेंज करता है 1% से लेकर 3% तक। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड इनफ अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स या कैटेगरीज को। अब जो म्यूचुअल फंड्स के टाइप होते हैं ये 3 कैटेगरी के होते हैं बेसिकली: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें रिटर्न भी हाई रहता है एंड सो इज़ द रिस्क भी इसमें बहुत हाई होता है। सेकंड इज डेट फंड्स, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रिटर्न लो होता है कंपेरेटिवली, इनमें रिस्क भी कम होता है। एंड लास्ट इज हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये मिक्सचर है किसका? इक्विटी एंड डेट। तो इसमें इक्विटी और डेट किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकती है, लाइक 50-50, 60-40, 70-30, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकती है। इसमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है और रिटर्न भी मॉडरेट ही होता है। मीन्स इक्विटी से कम होता है और डेट से ज़्यादा होता है। 4 टाइप के फंड बेसिकली जो ऊपर 3 कैटेगरी हैं, इन्हीं को थोड़ा कस्टमाइज करके बना दिए जाते हैं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। मीन्स इन्वेस्टर्स को जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग। लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान, लाइक रिटायरमेंट प्लान्स, चाइल्ड मैरिज प्लान्स, ये सारे इसके अंडर में आते हैं। नाउ हम देखेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के
दो बहुत ही बेसिक तरीके हैं, एक है हम लमसम इन्वेस्ट करना और दूसरा है हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मींस सिप के थ्रू इन्वेस्ट करना। लमसम में क्या होता है कि आज मेरे पास जैसे से 5 लाख या 10 लाख रुपीज़ हैं, तो मैं इकट्ठे उठा के उनको एक बार में इन्वेस्ट कर दूँ मैं म्यूचुअल फंड में, तो वो हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। SIP इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है हम एक फिक्स कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, से 500, 5000, 10,000 जो भी अमाउंट है वो हम फिक्स कर लेते हैं और वो हम इन्वेस्ट करते हैं मंथली बेसिस पे। और बेसिकली इसमें बेनिफिट क्या है, हम अगर अपने अकाउंट से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि इतनी डेट को मेरे अकाउंट से ये SIP का अमाउंट डिडक्ट हो जाए, तो हमें फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इन्वेस्ट करना है, इट विल ऑटोमेटिकली गेट इन्वेस्टेड इन द फंड। और SIP में इन्वेस्ट करना वाइल यू आर डूइंग जॉब इज़ द बेस्ट सेविंग प्लान, आई कैन से। नाउ अब इन्वेस्ट कैसे करें, एक तो होता है कि म्यूचुअल फंड हाउस विजिट कर लें, जैसे कि एक्सिस का हो गया, HDFC का हो गया या आदित्य बिरला हो, वहाँ जाके हम फिजिकली और वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड वे इज़ कि हम घर बैठे ऑनलाइन इन्वेस्ट कर लें। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक पैन कार्ड, हमारा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। इससे हम जाके उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं और वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो वी आर डन विथ म्यूचुअल फंड्स। नो नॉट नाउ, अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पेंडिंग है, जो है कि हमें अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करना है। तो अब उसको देख लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि हमें अपने लिए फ़ंड कैसे चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, फ़ंड चूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट चीज़ है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लाइक कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे कि किसी को कार परचेज़ करने के लिए इन्वेस्ट करना है, या किसी को घर परचेज़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, या किसी को सेविंग्स पर्पस से इन्वेस्ट करनी है, या कोई रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, तो वो गोल आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर है तो सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर ही होगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट है हमारा टाइम पीरियड फॉर विच यू वांट टू इन्वेस्ट द अमाउंट। गोल के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम पीरियड भी डिसाइड कर लीजिए। बट यहाँ मेरी तरफ से एक सजेशन है कि अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मीन्स 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक भी मैं कहूँगी शॉर्ट टर्म ही है, यू शुड ऑलवेज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स, क्योंकि इनमें रिस्क कम होता है कंपेरेटिवली। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, लाइक 5 ईयर्स या उससे अबव, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इक्विटी फंड्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स में काफ़ी अच्छा गेन हो जाता है। नाउ वी हैव डिसाइडेड अवर गोल, वी हैव डिसाइडेड द टाइम पीरियड फॉर विच वी हैव टू इन्वेस्ट। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रेशियो। कई बार क्या होता है, जो हाई रिटर्न वाले फंड्स होते हैं उसमें मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का रेशियो भी ज़्यादा होता है, और उससे होता क्या है कि जो नेट रिटर्न होता है हमारा वो इक्वल कर जाता है हाइब्रिड फंड के रिटर्न को। तो ऐसे केस में आई वुड सजेस्ट कि आप हाई रिस्क वाले फंड में ना जाके आप हाइब्रिड फंड में जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क कम रहेगा कंपेरेटिवली टू हाई रिटर्न फंड। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़, कई सारे फंड में एंट्री लोड और एग्जिट लोड होता है, कुछ लॉक इन पीरियड के साथ भी आते हैं, तो हमें ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। क्योंकि लॉक इन पीरियड में अगर आप टाइम से पहले अपना मनी विड्रॉ करोगे इन्वेस्टमेंट से, तो आपके चार्जेस कट जाएंगे। सेम एंट्री लोड जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा कुछ भी, और जब आप एग्जिट करोगे फंड से तो उसमें चार्जेस लगेंगे। तो प्लीज़ 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 इन्वेस्ट करने से पहले एंट्री लोड, एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड के बारे में ज़रूर पता कर लें। एंड द लास्ट थिंग इज़, सबको पता होगी वैसे तो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर फिनिश विद द वीडियो, बट एक बोनस टिप मेरी तरफ से। आप स्टूडेंट हैं या आपने जॉब अभी भी स्टार्ट किए हैं, आप वर्किंग हैं, प्लीज़ हैव अ SIP प्लान of any amount like 500, 1000, 5000, whatever it is, but please do have a SIP plan। क्योंकि जब हम छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, डाउन द लाइन जब हम उसको देखते हैं ना बाद में,
तो ये हमारी अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है। स्टूडेंट्स भी अपने पॉकेट मनी से 500 रुपीज़ सेव करके दे कैन इन्वेस्ट। सेकेंडली, आई वुड शेयर द फंड्स जिनको मैं प्रेफर करती हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। ये हैं SBI का ब्लू चिप फंड है, एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, मिराई का टैक्स सेवर फंड है। इनकी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट को विजिट करके, तो प्लीज़ ज़रूर जाके वहाँ देखिएगा। And now thank you so much for watching the video. Guys, if you like the video, please hit the like button and share the video. And don't forget to subscribe our channel. और हाँ, अगर आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसकी ID है @bharti_finance। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो नाउ बाय बाय।